Hello student, how are you? This is Kiran Goswami from Swastik Public School and your assistant teacher. Hope you all are fine. So today's chapter is the medieval period and it is the first chapter of history. So बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि जो वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप सभी को याद होगा, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। जो अब चल रहा है, तो इसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम काफ़ी ज़्यादा पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड बेटा चैप्टर स्टार्ट होने से पहले होप आप सबके पास बुक्स होंगी, आप बुक से देख सकते हैं और जिससे आपको बहुत ईजिली से समझ में आएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम एंड कोई भी इशू नहीं होगा। और जैसे कि मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम एंड कोई भी इशू है तो यू कैन आस्क मी, या तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मेडिवल पीरियड, द टाइम फ्रेम। तुम्हारा आपकी बुक में मेंशन है ये, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें आपके लिखा हुआ है इस टॉपिक में, जो आपका मेडिवल पीरियड था वो एंशियंट टाइम और जो मॉडर्न टाइम था उसके बीच का जो समय था उसको एंशियंट मीन्स प्राचीन काल एंड मॉडर्न जो अब चल रहा है, और इन दोनों के जो बीच का जो समय था उसको हम मेडिवल पीरियड कहते हैं, ठीक है। इसमें लिखा द 8th सेंचुरी सॉ मैनी चेंजेस इन। 8th सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे सोशल, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। मीन्स जो लोगों की कल्चरल लाइफ थी उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आए। लोगों में चेंजेस आए तो इट मीन्स उनकी जो थिंकिंग थी, उनकी जो सोचने की और उनकी बिहेवियर जो था उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले। कब? 8th सेंचुरी में, जो कि हमारा क्या था, मिडिवल पीरियड था। एंड बेटा जो चेंजेस होते हैं मीन्स लोगों के बिहेवियर और थिंकिंग में तो चेंजेस आए, लेकिन जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस होते हैं सडनली नहीं आते हैं। चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी पता चल जाते हैं कि यार ये चेंजेस आए हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत टाइम लगता है कि यार ये चेंजेस आए हैं, तो बहुत टाइम लगा है, बहुत टाइम बाद वो हमें पता चलता है कि इस चीज़ में चेंजेस आए हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि चेंजेस कई तो होते हैं बहुत जल्दी पता आ जाता है और पता चल जाता है कि इसमें चेंजेस आ गए हैं, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही लेट आते हैं। तो हम जैसे कि हम मेडिवल पीरियड की टाइम बात कर रहे हैं, तो इस टाइम पे क्या था, इसमें लिखा हुआ है मैनी चेंजेस took place after the downfall of the Mughal Empire and before the East India Company became the leading power in India। तो इसमें लिखा है जो कई सारे जो चेंजेस थे वो मुगल एम्पायर के ख़त्म होने के बाद और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके वर्चस्व में आने से पहले, ठीक है। एंड बेटा जो मेडिवल पीरियड था वो लगभग 1000 साल तक रहा, जो कि 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक था, ठीक है। और जो हमारा जो मेडिवल पीरियड की बात करें तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया था। तो पहला था इसमें द अर्ली मेडिवल पीरियड एंड दूसरा हमारा था द लेटर मेडिवल पीरियड। ये था मेडिवल पीरियड जिसको 2 भागों में बांटा गया था। अगर हम अर्ली मेडिवल पीरियड की बात करें तो अर्ली मेडिवल पीरियड जो था वो 8th से लेकर 13th सेंचुरी तक चला था। कब से? 8th से लेकर 13th सेंचुरी तक चला था। और अगर हम लेटर मेडिवल पीरियड की बात करें तो लेटर मेडिवल पीरियड का जो समय काल था वो 13 से लेकर 13 से लेकर 18th सेंचुरी तक था, ठीक है। इस लेटर मेडिवल पीरियड को भी 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें था दिल्ली सल्तनत और दूसरा था हमारा मुगल अम्पायर, ठीक है। तो हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं जिसमें कि हमारा मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसको हम हाफ पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा टॉपिक है मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। इसमें आपके द हिस्ट्री ऑफ द अर्ली मिडिवल पीरियड इज सेंटर्ड on power struggle among regional kingdoms of both North and South India, leading to frequent rise and decline of kingdom. इट मीन्स जो हिस्ट्री थी अर्ली मिडिवल पीरियड की, उसमें क्या होता था, कहते जो सेंट्रल ऑन पावर स्ट्रगल होता था कि जो छोटे छोटे जो नॉर्थ एंड जो साउथ इंडिया के छोटे छोटे जो किंगडम्स होते थे
उनमें युद्ध होता रहता था, जिसमें क्या होता था, कुछ तो किंगडम्स मतलब उभर के आते थे, एंड कई सारे किंगडम जो कई किंगडम्स होते थे उनका क्या होता था, पतन हो जाता था। जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे वो थे राजपूत किंगडम्स जो कि नॉर्थ से थे, एंड चोला किंगडम्स थे वो थे साउथ में। ये तो बात रही हमारी किसकी, जो अर्ली मिडिवल पीरियड थे। अब हम लेटर मिडिवल पीरियड की बात करें जो कि हमारा 13 से 18 सेंचुरी तक था। इसमें क्या था, जो मुस्लिम डायनेसिटी थी वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावर में थी। जो मुस्लिम डायनेसिटी थी जिसमें कि हमारे खलजी थे, तुगलक थे एंड मुगल्स थे। एंड बेटा इंडियाज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ वाज एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लामिक कस्टम अंडर देयर रूल। और इसका नतीजा ये आया कि जो इंडो इस्लामिक कल्चर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई। बेटा 15वीं शताब्दी के अंत तक जो यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे वो भारत में आए और उन्हें डायरेक्टली इंडिया के साथ वो व्यापार करने लगे। उसके बाद पुर्तगीज आए, फिर आए आपके इंग्लिश, उसके बाद डच एंड फ्रेंच। लेकिन उसके बाद जब 17वीं शताब्दी के मध्य तक जो फ्रांस और इंग्लिश जो थे वो एक दूसरे के मतलब ट्रेड में एक दूसरे के विरोधी बने। लेकिन 18वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते जो इंग्लिश थे उन्होंने फ्रांस को भी बाहर निकाल दिया। मीन्स उसके बाद क्या रहा, सिर्फ इंग्लिश रह गए। एंड Hence this marked the beginning of the modern period in India। और ये उसके बाद जो बिगनिंग थी वो थी मॉडर्न पीरियड की भारत में। ठीक है, तो बेटा आपको यहाँ तक इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपका होमवर्क ये रहेगा मतलब अब आज के लिए आपको जियोग्राफी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड एंड नेक्स्ट वाला मेडिवल इंडिया एंड कैटेगरीज, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। इनमें से जो भी मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स है वो आपको नोट डाउन करने हैं, और इनमें से कोई भी आपको 5 क्वेश्चंस बनाने हैं खुद। कोई भी 5 क्वेश्चंस आप बनाए, 1 वर्ड के कोई भी 5 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, और बहुत ईजी है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बन जाएंगे। 5 ये आपका होमवर्क रहेगा, और जो हमने आज पढ़ा है 5 क्वेश्चन सेल्फ क्वेश्चन आपको वो बनाने हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के चैप्टर के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।